एक बार द्वापर, एक बार त्रेता, एक बार कलयुग, एक बार सतयुग, जब चारों युग एक बार चक्कर लगा जाते हैं तो एक चतुर्युगी कहा जाता है उसे। और जब चारों युग लगभग 72 बार चक्कर लगा जाए तब उसे एक मनवंतर कहा जाएगा। हम मनुष्यों से देवताओं के दिन अलग है, देवताओं से ब्रह्मा के दिन अलग है, ब्रह्मा से शंकर के दिन अलग है, सबके दिन अलग अलग है। हमारे एक वर्ष में देवताओं का एक दिन होता है, 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन। और जब 1000 द्वापर, 1000 त्रेता, 1000 कलयुग, 1000 सतयुग, जब चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी बड़ी रात्रि है। और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की 100 दिन की आयु है। फिर भी काल को देखिए 50 दिन ब्रह्मा जी के पूर्ण हो चुके हैं, 51वां दिन चल रहा है, उसमें भी दोपहर का समय, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इन्हीं मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते। एक बार भगवान ने हरि अवतार लेकर के एक ग्राह से गज की रक्षा की। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकोटि विस्तृता, त्रिकूटाचल पर्वत की तलहटी में एक बड़ा मत वाला हाथी रहता था, बहुत बलवान था, सिंह भी भय खाते थे इससे। अनेक हथनियां थी, अनेक बच्चे थे इसके। एक बार की बात, ग्रीष्म ऋतु आई तो प्यास से व्याकुल ये पानी की खोज में निकला। ढूंढते ढूंढते वरुण जी के उद्यान में पहुंचा। एक सरोवर था, पहले जल पिया और जल पीने के बाद में जल पीड़ा करने लगा। सूंड में जल भर के अपने बच्चों, अपने पत्नी पर डालने लगा। इसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने देखा ये कौन चला आया भाई, मेरे घर में मुंह उठाए मेरी बिना आज्ञा के। उसने जाकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया और जैसे ही पैर को पकड़ा, हाथी ने विचार किया मेरा इतना विशाल का है शरीर, ही छोटा सा मगर मेरा क्या कर पाएगा। हाथी ने ताकत लगाई, मगर को बाहर खींचना प्रारंभ किया और मगर ने ताकत लगाई, हाथी को अंदर खींचना प्रारंभ किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। धीरे धीरे हाथी की जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी, कम होने लगी और मगर हाथी को पानी में खींचने लगा। हाथी ने आवाज लगाई अपनी पत्नी, अपने बच्चों से कहा ऐसा करो भाई तुम हमको बचाओ। तो पत्नी और बच्चों ने सूंड में सूंड फांस करके इसको निकालना चाहा, लेकिन निकाल नहीं पाए। तो अंत में पत्नी और बच्चों ने विचार किया अब क्या करें, कहां तक बैठे रहे, भूख प्यास से व्याकुल, या तो डूब जाए इसी में हाथी और या तो बाहर निकल आए। न डूबा और न बाहर निकला, युद्ध चलता रहा। तो पत्नी और बच्चे इसे छोड़ के जाने लगे। हाथी ने कहा कहां जा रही हो देवियों, अरे सारा जीवन मैंने तुम्हारे लिए लगा दिया और आज मेरे ऊपर विपत्ति आई तो तुम मुझको छोड़ के जा रही हो। ये कोई हाथी की कहानी नहीं है, अध्यात्म दृष्टि से इसको देखो तो ये अपनी ही कथा है। हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, हम भी संसार में देहाभिमान लिए घूमते हैं और हाथी की नाक और भी ज्यादा लंबी होती जिसे सूंड कहते हैं। हम भी संसार में प्रतिष्ठा की नाक लगाए घूम रहे, कहीं हमारी नाक न कट जाए। लेकिन मगर जब पैर पकड़ता है, मगर पता क्या है, बुढ़ापा सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। प्रेम झोलो राधे राधे। अच्छा तुम लोगों को राधे राधे बोले में बड़ी शर्म आती भाई है, थोड़ा धीरे से बोला करो राधे राधे, और धीरे से बोलो थोड़ा राधे राधे। बुढ़ापा सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। घुटनों का दर्द प्रारंभ हो गया। अच्छा ज्यादा पैसा हो तो घुटना भी बदल जाते हैं आजकल, लेकिन कितनी बार बदलवाओगे, डॉक्टर अंत में कह देगा भाई अब तो शरीर में ब्लड नहीं रहा है, ले जाओ घर में सेवा करो इनकी। बस ले आए घर में, डाल दिए चारपाई पर और 2-3 साल अगर कहीं जीवित रह गए
तो घर वाले कहाँ तक सेवा करेंगे? वो भी यही सोचते हैं या तो भगवान इनको उठा ले और या तो सही कर दे, कहाँ तक सेवा करेंगे। वही हाल है हाथी का। उसकी पत्नी और बच्चों ने कहा या तो ये डूब जाए या तो बाहर निकल आए, वही हाल हमारा है। घर वाले सेवक जब ज्यादा सेवा करनी पड़ जाती है तो कहते थे या तो भगवान उठा ले इनको, कहां तक सेवा करें। लेकिन हाथी को कुंजर देह में भगवान का स्मरण हुआ, उसने जान लिया। गुरु नानक जी का एक वचन है, प्रीतम जान लिए मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो को हुकाहु को नाही। सुख में आन सबे मिल बैठत रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़े सब ही संग छाड़त को नावत नेरे। विपत्ति में कोई साथ नहीं आता है। हाथी को कुंजर देह में ये भान हो गया, मेरा कौन है। उसने आत होकर के भगवान को बुलाया, अरे मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। गजेंद्र कहता, प्रभु ढूंढ लिया जग सारा मैंने, अरे दरस न तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दरस न तेरा पाया। जब मन को काग्र किया तो तू दिल बीच समाया। भवतार करने वाले, बांके बिहारी प्यारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। गजेंद्र ने कहा, प्रभु तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारन प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। सर्वत्र रहने वाले, राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। अंत में गजेंद्र कहता, प्रभु सारे भक्तों पर अपनी कृपा की है, क्या इस भक्त पर में आपकी कृपा नहीं होगी? भक्त अजामिल गणिका तारी, अरे मुझको क्यों बिसराया। भक्त अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन विनती मेरी, द्वार तिहारे आया। हृदय में रहने वाले, श्री बांके बिहारी प्यारे,
मैं दास हूँ तुम्हारा। आर्त होकर के भगवान को बुलाया। भगवान तुरंत दौड़े हुए आए। हाथी डूबने ही वाला था, जैसे ही देखा कमलाकांत भगवान चले आ रहे गरुड़ पर आरूढ़ होकर के, तुरंत उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प उखाड़ करके भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया और वही भेंट किया। जैसे ही भगवान उसी पुष्प पर रीझ गए और डूबते हुए हाथी को जैसे ही देखा डूब रहा है, सूंड पकड़ करके बाहर खींच लिया। हाथी बाहर निकल करके आया, साथ में ग्राह भी खींचा चलाया। और जैसे ही गजेंद्र देखा, गजेंद्र ने कहा महाराज ये तो मुझको डुबाई ले जाता। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, ग्राहात विपादित मुखादरिणा गजेंद्रम। सुदर्शन चक्र ने ग्रह का मुख फाड़ दिया और महाराज ये हाथी उस मगर से छुटकारा पा गया, मुक्त हो गया। जैसे ही मुक्त हुआ, परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज एक बात बताओ, ये हाथी था कौन जिसने कुंजर देह में भगवान की स्तुति गाई है? सुखदेव भगवान कहते राजन, ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था। एक बार ये तपस्या कर रहा था, पर्वत पर बैठा और सामने से अगस्त महात्मा चले आ रहे थे, तो इसने अभिमान बस उन्हें प्रणाम नहीं किया। महात्मा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। यथा गजा स्तब्ध मति सयो, अरे मत वाले हाथी के समान बैठे हो, देहा अधिकार लिए हुए, जाओ मेरा श्राप है, हाथी बन जाओगे। चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाया, तो संतों को दया भी आ जाती। कहा हाथी तो बनना पड़ेगा, लेकिन कुंजर देह में भी तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और जो ये ग्राह था, मगर था, ये भी पूर्व जन्म का एक गंधर्व था, इसका नाम था हु। देवताओं में कुछ गंधर्व हुआ करते थे, वो हास्य परिहास किया करते थे, उनके नाम ही थे हा हा हु गंधर्व था ये। देवल नाम के महात्मा एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, वैसे परिहास सूझा, इसने डुबकी लगाई और पानी के अंदर चरण पकड़ लिए। महाराज दंडवत। महात्मा को लगा किसी मगर ने पैर पकड़ लिए। जैसे ही महात्मा को लगा महाराज मगर ने पैर पकड़े, हड़बड़ा के बाहर आए तो पीछे से ये भी चला आया। अरे महाराज मैं प्रणाम कर रहा था, आप तो डर गए। क्रोध आ गया देवल महात्मा को, अरे मगर की तरीके पैर पकड़ता है, जाओ मेरा श्राप है, मगर बन जाओगे। ये भी चरणों में गिरा, क्षमा याचना की, क्षमा कर दिया। मगर तो बनना पड़ेगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, पैर पकड़ते रहना, ऐसे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा, भगवान के द्वारा इसका उद्धार होगा। एक ने प्रणाम किया तो श्राप मिल गया, दूसरे ने नहीं किया तो श्राप मिल गया। अब प्रणाम करें कि न करें, देखो देश काल परिस्थिति देख करके प्रणाम करना चाहिए व्यक्ति को। आशीर्वाद तभी मिलता है। महाराज जी अपने आश्रम में बैठे हो, आराम से जाओ, प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा। और महाराज जी कहीं जा रहे हो, पता चले स्टेशन पहुंच जाएं और जिस प्लेटफार्म पर उनकी ट्रेन आनी हो उस पे ना आए, थोड़ी देर बाद से अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई प्लेटफार्म नंबर 2 पे जगह पर वो ट्रेन 4 पर आएगी। अब बोरिया बिस्तरा उठाए, अपना लगे समेटे, महाराज जी जा रहे थे, पुल से ऊपर चढ़े सीढ़ियों पर जैसे तैसे, और आप ऊपर ही मिल गए, उनको चरण पकड़ लिए। महाराज जी बड़े दिन बाद मिले हो भैया, आशीर्वाद दे के जाओ। और महाराज जी कहें छोड़ो भैया, ट्रेन छूट जाएगी हमारी, और तुमको नहीं आशीर्वाद दे के जाना पड़ेगा। अब महाराज जी वहां पे तुमको आशीर्वाद देंगे, उनकी ट्रेन छूटी जा रही, तुमको आशीर्वाद की पड़ी। अरे आशीर्वाद जब वो बैठे हो अपने आश्रम में तब आशीर्वाद निकलता है। देश काल परिस्थिति देख करके प्रणाम करना चाहिए व्यक्ति को। परीक्षित ने कहा महाराज अच्छा ये बताओ,
मैंने सुना है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के इतने विशाल समुद्र का मंथन किया। कैसे किया? जिन देवता और दैत्य में 36 का आंकड़ा रहता था, हमेशा झगड़ा ही चलता रहता था, वो एक हो करके इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे किए? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, एक समय की बात, महात्मा दुर्वासा वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। वैकुंठ जैसे ही पहुंचे तो नारायण ने देखा दुर्वासा महात्मा आए हैं, बड़ा स्वागत किया। अपने गले से एक माला उतारी और दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवत प्रसादी माला है, देखो नारायण ने अपने गले से उतार के हमको पहनाई। आप जब वैकुंठ से वापस आए तो सबको दिखाते चले आ रहे, देखो देखो ये माला साधारण माला नहीं है, ये भगवत प्रसादी माला है, स्वयं नारायण ने अपने गले से उतार करके हमको पहनाई। सबको दिखाते चले आ रहे थे। उधर सामने से ऐरावत हाथी पर बैठा इंद्र चला आ रहा था। इंद्र ने देखा दुर्वासा जी को, दुर्वासा ने देखा इंद्र को। इंद्र ने विचार किया अगर दुर्वासा को प्रणाम नहीं किया तो बहुत क्रोधी महात्मा तुरंत श्राप दे देंगे। गुस्सा इनकी नाकई पर रखा रहता, मिनिमम 440 वोल्टेज हमेशा। प्रेम झोलो राधे राधे। बहुत क्रोधी महात्मा दुर्वासा। ऐरावत हाथी से उतर करके प्रणाम किया। दुर्वासा महात्मा को लगा मैं तो संत हूं, मैं क्या करूंगा इस माला को? अगर ये माला इंद्र के गले में पड़ जाए तो ये देवताओं का राजा है, विश्व विजयी हो जाएगा। भगवत प्रसादी माला है। तो वो माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दी और इंद्र से कहा सुनो ये साधारण माला नहीं है, स्वयं नारायण ने अपने कंठ से उतार करके हमको पहनाई है, वही हम तुमको दे रहे हैं। इंद्र सामने तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन विचार करने लगा सबकी पहनी पहनाई माला हमको पहना रहे हो। अरे हम कोई साधारण, हम भी देवताओं के राजा इंद्र हैं। पहले नारायण ने पहनी, फिर आपने पहनी, इसके बाद हमको पहना रहे। भय के कारण कहे तो कुछ नहीं सका। थोड़ी दूर आगे चला, गले से माला उतारी, ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत हाथी ने सूंड से माला को पकड़ा और पैरों तले कुचलना प्रारंभ कर दिया। दुर्वासा महात्मा थोड़ा ही आगे बढ़े थे, उन्होंने देखा, विचार किया चलो घूम के देखते हैं कि इंद्र उस भगवत प्रसादी माला में लगता कैसा है। दुर्वासा महात्मा का पलट के देखना हुआ और ऐरावत हाथी का पैरों तले कुचलना हुआ। जैसे ही दुर्वासा जी ने देखा, अरे भगवत प्रसादी माला का ये अनादर, श्राप दे दिया इंद्र को। अरे इंद्र, जिस वैभव का, जिस लक्ष्मी का तुम्हें इतना अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पदहीन हो जाओ। शुक्राचार्य जी को पता चला, बलि से कहा सुनो देवताओं को श्राप मिल गया, चढ़ाई करो स्वर्ग पर। तुरंत बलि ने चढ़ाई की, जितने देवता थे मार मार के भगा दिया सबको। अब देवता रोते हुए भगवान नारायण के शरण में पहुंचे, त्राहि माम भगवान, आप हमारी रक्षा करो। ठाकुर जी ने कहा सुनो, अरे हमारा अनादर करते हो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन साथ में तुम तो ब्राह्मणों और संतों का भी अनादर करने लगे हो। हर बार तुम्हारी हम रक्षा कर लेते थे, लेकिन अब की बार हम नहीं करेंगे। तो महाराज हमारा खोया हुआ राज्य कैसे मिलेगा वापस? भगवान ने कहा तुम्हारा राज्य तुमको वापस मिल जाएगा अगर तुम समुद्र का मंथन करो और उससे अमृत निकलेगा, अमृत का पान हम तुमको करा दें तो तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुमको वापस मिल जाएगा। देवता हाथ जोड़ के बोले सरकार इतना बड़ा समुद्र है, मंथन कैसे करेंगे? भगवान ने कहा अकेले तो नहीं कर पाओगे, तो दैत्यों की सहायता लो। तो दैत्य हमारी सहायता काहे को करेंगे? भगवान ने कहा सुनो, जब परिस्थिति विपरीत हो तो शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए, ये नीति कहती है। कैसे बनाए शत्रु को मित्र? तो एक उदाहरण दिया। सर्प ने विपरीत परिस्थिति में चूहे से मित्रता कर ली। कैसे महाराज? बोले सुनो, अरयोपि हे संदेह सति कार्यार्थ गौरवे
अहिमूषकवत्तेवा यस्यर्थिं पदवीं गतौ। एक सेठ जी थे और सेठ जी के पास में एक काठ की अलमारी थी, लकड़ी की, और उसमें वो कपड़े रखते थे। एक दिन सेठ जी कपड़े रखे अलमारी में, दरवाजा बंद करना भूल गए। इतने में चूहा राम आए, दरवाजा खुला देखा, प्रवेश कर गए। चूहे की गंध पा करके एक सर्प भी प्रवेश कर गया, और तब तक सेठ जी की दृष्टि अलमारी पर पड़ी तो झट सेठ जी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब चूहे ने सर्प को देखा, सर्प ने चूहे को देखा। सर्प ने विचार किया, भोजन तो अच्छा है, लेकिन अगर हम चूहा को खा गए तो पड़े पड़े हम भी तो मर जाएंगे इसी में। सर्प ने विचार किया, युक्ति से काम लेना चाहिए, मुक्ति और भुक्ति दोनों मिल जाए, भोजन भी मिल जाए और यहां से छुटकारा भी मिल जाए। सर्प ने तुरंत चूहे से कहा, भैया डरते काहे को? चूहे ने कहा, क्यों न डरे भैया, तुम जहां कहीं हमको देखते वहीं नाश्ता बना जाते हो, तुरंत हमसे कहते हो डरते काहे को? सर्प ने बड़ी चतुराई से कहा, सुनो, हम सारे सर्पों ने मिलकर के एक मंत्रणा की है। क्या मंत्रणा की है? बोले, ये हमने मीटिंग किए हैं कि आज के बाद चूहों को हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे चूहों को? बोले, तुम्हारी जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है और हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो महाराज हमारे लिए घर की व्यवस्था तो तुम ही करते हो। सर्प कहीं बिल खोदने नहीं जाता है, चूहा ही बिल खोदता है। सर्प तो उसमें प्रवेश कर गया, चूहा को खा गया, उसी में रहने लग गया। तो घर की व्यवस्था आप ही करते हो। और हमारी जनसंख्या इस समय बहुत बढ़ रही है। सर्प ने कहा, अगर ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो हमारे रहने के लिए व्यवस्था कौन करेगा? चूहा धीरे से पास में आया, सर्प के मुख के पास आया, पीठ पर उछल कूद किए। सर्प चुपचाप बना रहा, कुछ नहीं बोला। जब चूहा को पूर्णतया विश्वास हो गया तो चूहे ने विचार किया, अब तो मित्र है हमारा ये। सर्प ने कहा, ये बताओ सेठ जी की अलमारी से बाहर कैसे निकला जाए? सेठ जी ने तो ताला डाल दिया। चूहे ने कहा, तुमने अभी अपने मित्र का कमाल देखा ही कहाँ है? अभी देखता हूँ, बनाते हैं व्यवस्था कुछ। तुरंत चूहे ने अपने पहने पहने दांतों से सेठ जी की अलमारी काटना प्रारंभ कर दिए और कुछ ही समय में इतना छिद्र कर दिए कि सर्प उससे बाहर निकल सके। सर्प ने कहा, थोड़ा साइड हटो, जरा देखे निकल के निकल जाएंगे। सर्प तुरंत निकला और निकल करके छिद्र से झांक के बोला, आ जाओ भैया, रास्ता बिल्कुल साफ है। और चूहा राम जैसे ही निकले, उस छिद्र से बाहर मुंह फैलाए बैठा था, सर्प गप से रख लिया। चूहे ने कहा, अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे भाईचारे के साथ में रहेंगे, तुमने तो भाई को चारा बना लिया। सर्प ने कहा, सुनो, हमारी प्रकृति यही है, हम जहां अकेले रहते हैं वहां हम भाईचारे के साथ रहते हैं, और जहां हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती वहां हम भाई को ही चारा बना जाते हैं। भारत में बहुत ऐसी जगह है जहां भाई को ही चारा बना गए। ये प्रवृत्ति है हमारी। भगवान ने कहा, उसी प्रकार तुम भी दैत्यों से मित्रता करो। दैत्यों के पास में पहुंचे, भैया हम आपकी शरण में आए हैं। क्यों? बोले, हम लोग एक ही पिता की संतान हैं। दैत्य और देवता एक ही पिता की संतान है, माताएं अलग अलग हैं। महात्मा कश्यप की 13 पत्नियों में 2 श्रेष्ठ पत्नी हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से आदित्यों का जन्म हुआ। देवताओं ने कहा, पिता तो एक ही है, रिश्ते में तो हम भाई भाई हैं। बलि ने कहा, अच्छा, अब तुमको लग रहा है भाई भाई है? अभी तक तुम्हारे पास राज्य था और मेरे पास नहीं था। तब बोले, नहीं नहीं, हम एक परामर्श लेके आए, तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। क्या? बोले, हम दोनों भाई मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे। मंथन से निकलेगा अमृत, अमृत पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे। झगड़ा रोज होगा, मरेंगे कभी नहीं। बलि ने विचार किया, बात तो सही कह रहा है ना, अमर हो जाएंगे। ठीक है भैया, तैयार है। तो इतने बड़े विशाल पर समुद्र का मंथन करेंगे कैसे?
तो मंदराचल पर्वत को उठाया। गणेश जी का पूजन नहीं किया, विघ्नहर्ता है गणेश। गणेश जी ने कहा हम पिलाते तुमको अमृत। अभी बैलेंस बिगड़ा और पर्वत धड़ा, जैसे ही गिरा देवता दैत्य सब खंडित हो गए। दैत्यों ने कहा हो गया मंत्र, चलो घर चलते। देवता रोने लगे। भगवान ने कहा सुनो सुनो भाई, पर्वत हम लिए चलते। तो भगवान एक हाथ पर मंदराचल पर्वत को उठाए, गिरिम चारोप्य करुणे हस्ते ने कहने लीलाया, और उठा करके समुद्र के किनारे रख दिया। अब विचार किया, रही तो मिल गई, रस्सी की और व्यवस्था करो। तो बासुकी नाग के पास में पहुंचे। बासुकी नाग से कहा तुम भैया ऐसा करो, मंदराचल पर्वत में लिपट जाओ। बासुकी नाग ने कहा क्यों? बोले हम समुद्र का मंथन करेंगे, तुम रस्सी का काम करो। बासुकी नाग ने कहा अच्छा, एक लोग हमारा मुंह पकड़ के खींचोगे, एक लोग पूंछ तानोगे, हमारी विडंबना हो जाएगी, अमृत निकलेगा तो तुम पी लोगे। देवता और दैत्यों ने कहा सुनो, अमृत जब निकलेगा तो सबसे पहले एक बूंद हम तुम्हारे जिह्वा पर रख देंगे, तुम भी अमर हो जाओ। तो प्रसन्न हो गया, चल दिया वहां से। ते नागराज महामंत्र फल भागे न वासुकी। मंदराचल पर्वत में आकर के लिपट गया। अब महाराज भगवान ने विचार किया, अगर देवताओं ने मुख की तरफ पकड़ लिया तो विडंबना हो जाएगी, क्योंकि जब ये सर्प अपनी जहरीली फुसकार छोड़ेगा तो जितने देवता हैं ये सब काले हो जाएंगे। भगवान ने युक्ति से काम लिया। भगवान जानते हैं जितने दैत्य हैं सब उल्टी खोपड़ी के, तो इनसे अगर उल्टी बात करो तो सीधी अपने आप हो जाएगी। भगवान ने कहा देवताओं से सुनो भैया, तुम बड़े बाप के बेटा हो, सर्प के मुख की तरफ तुम पकड़ो। दैत्यों से कहा ऐसा करो, तुम पूंछ की तरफ पकड़ो। दैत्यों ने कहा महाराज सुनो, मंथन हो अथवा ना हो, अरे जब हम एक ही पिता की संतान है तो ये बड़े बाप के बेटा कैसे हो गए? अरे मुख की तरफ पकड़ेंगे तो हम पकड़ेंगे। न ग्रहीमो वयम पुक्षम अहेम अमंगलम, सर्प के अमंगल भाग को हम नहीं पकड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जिनसे उल्टा का हो तो सीधा अपने आप हो जाता है। प्रेम झोलो राधे राधे। एक पंडित जी थे, उनकी पंडितानी हमेशा उल्टा ही चलती थी। पंडित जी ने विचार किया कहां तक रोज झगड़ा करेंगे, तो अपनी भाषा ही उल्टा कर ली पंडित जी। रात में अगर कोई आए 10 बजे तो पंडित जी कहीं धोखे से कहते भोजन बना दो। पंडित अच्छा हम क्या नौकर तुम्हारे? हमारे घर में होटल खुला है क्या? जो चाहता है वही 10 बजे रात में मुंह उठाए चला आता है, तुम भोजन बना दो। पंडित जी ने विचार किया उल्टा करो। रात में कोई 10 बजे आए, तुरंत पंडितानी से बोले सुनो हमारा घर कोई होटल है क्या? जो चाहता है रात में 10 बजे मुंह उठाए चला आता है, कोई भोजन वोजन बनाने की व्यवस्था नहीं। पंडितानी ने कहा ये बताओ हम भोजन नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? पंडित जी जानबूझ के उल्टा कहते, सीधा अपने आप हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है बस। एक बार हरिद्वार का कुंभ आया, पंडित जी ने विचार किया पंडितानी के साथ अगर स्नान करेंगे बड़ा लाभ मिलेगा। घर में आए, बोले सुनो हरिद्वार का कुंभ है, कहाँ चलोगी? वहां बहुत भीड़ होगी। अरे यहीं भगवान का नाम लेकर के 2 बाल्टी ज्यादा ही स्नान कर लेते। पंडितानी ने कहा तुम करो यहाँ स्नान, हम तो हरिद्वार जाएंगे। अच्छा ठीक है हरिद्वार जाओगे, कोई बात नहीं, हम भी चलते साथ में, लेकिन खबरदार रास्ते में कुछ खाने के लिए बनाना मत, अनेक होटल है, खाते पीते चलेंगे आराम से। पंडितानी ने कहा तुम खाओ होटलों में, हम तो घर से लेके जाएंगे। सब उल्टा कहते, सीधा अपने आप हो जाता। दोनों दंपत्ति पहुंच गए हरिद्वार। पर्व काल आया स्नान करने का, और जैसे ही पहुंचे स्नान करने के लिए, पंडित जी तो ऐसे किनारे बैठ के स्नान करने लगे। बहाव तेज था हरिद्वार में गंगा का। पंडितानी से कह दिया सुनो ज्यादा अंदर मत चली जाना, न चली जाओगी। अब जैसे ये कहा पंडितानी ने कहा अच्छा
800 किलोमीटर से चल के आई हरिद्वार में, तुम बैठ के किनारे नहाओ, हम तो बीच में नहाएंगे। और जैसे ही गई बीच में महाराज चली गई। अब पंडित जी खोपड़ी पकड़ के रोए, इतना सोच के बोलते थे, सीधा कैसे निकल गया। मछुआरों ने जाल डाला, खूब छान मारा महाराज, पंडितानी का कहीं अता पता नहीं। पंडित जी रोते हुए मछुआरों से बोले, भैया तुम गलत जगह जाल डाल रहे हो। क्यों? अरे प्रवाह तो गंगा का इधर ही है। बोले पीछे जाल डालो। मछुआरों ने कहा पीछे क्यों डाले? बोले जिंदगी भर उल्टा चली है, मरी है तो उल्टे बही होगी, सीधे चलने की संभावना कहाँ? वैसे ही देवता दैत्य भी है, उल्टी खोपड़ी के भगवान जानते। भगवान ने कहा भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा बने रहो। देखो बड़े बनने में बड़े झंझट है, छोटे बनने में बहुत फायदे। बड़ा बनाए हो कभी दही बड़ा, तो कितना झंझट करना पड़ता दही बड़ा में। और दाल बनानी हो तो कुकर में भर के रखे तो 4 सीटी में तैयार। तो बड़े बनने में बड़े झंझट है, छोटे बनने में बहुत फायदे। बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं जब तेज तूफान आता है, लेकिन दूर्वा घास का कुछ नहीं होता। कोई पैर रख दिए तो टेढ़ी हो गई, हटा लिए तो फिर सीधी हो गई। तो छोटे बन करके रहोगे तो बड़े फायदे होंगे। छोटे भी बने तो कितने बने? राई के 20 हिस्सा। राई का दाना देखा कभी? उसके 20 हिस्से किए जाए। और तापुनि पाछे 20, और फिर 20वें हिस्से के 20 हिस्से किए जाएं। और ताते नन्हे हुई रहो तब मिली है जगदीश। जब इतने छोटे बन जाओगे, बड़े तो सब बनना चाहे, लेकिन बड़े बनने के बाद छोटा कोई नहीं बनना चाहता। हनुमान जी की क्या विशेषता है? वो बड़े से बड़े बन जाते हैं और छोटे से छोटे बन जाते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, और छोटे मसक समान रूप कब धरी। छोटे भी बन जाते हैं, बड़े भी बन जाते हैं। लेकिन आजकल जो बड़ा बन जाता है वो झुकना नहीं चाहता, छोटा नहीं बनना चाहता। भगवान ने कहा तुम ही बड़े बाप के बेटा बने रहो, पकड़ो मुख की तरफ। दैत्यों ने मुख की तरफ पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ की तरफ पकड़ लिया। और जैसे ही घर्षण प्रारंभ हुआ तो महाराज वासुकी नाग की गरम गरम भुस्कारें निकलने लगी, दैत्य चलने लगे। दैत्यों ने कहा और बनो बड़े बाप के बेटा। सबसे पहले समुद्र मंथन से हालाहल विष निकला। सारे देवता दैत्य महाराज दर दर कांपने लगे। भगवान नारायण की शरण में आए, प्रभु रक्षा करो हमारी इस विष से। भगवान ने कहा हम नहीं कर पाएंगे इस विष से रक्षा। कौन करेगा? बोले सारा विष एकत्र करो, भगवान शंकर के पास जाओ, वही रक्षा करेंगे। सारा विष एकत्र किया, भगवान शंकर की शरण में आ गए। आवाज लगाई, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषा। 8 होकर के देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर को बुलाया। अरे शिव भोले भंडारी, हाँ शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी।
गले में सोहे मुंड की माला, 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 सिर पर गंगा धारी, जय हो सिर पर गंगा धारी, शरण हम आए तियारी, भंडारी चरण हम आए तिहारी। जय भोले। वाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे, हाँ वाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे, शंकर डमरूधारी, ओ शंकर शंकर डमरूधारी, शरण हम आए तियारी, तू भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय भोले। जय हो। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, 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 कर त्रिशूल सवारी, जय हो कर त्रिशूल सवारी, शरण हम आए तियारी, भोला
शंकर भगवान की। जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे, भवानी से कहा, देवी ये देवता दैत्य हमको विषपान कराना चाहते, क्या करे, पी जाए? भवानी ने कहा, प्रभु आपका नाम है शिव और शिव का अर्थ होता है कल्याण कर देने वाला, तो आप वही काम करना जिससे जगत का कल्याण हो। भगवान ने कहा, जगत का कल्याण तो इसी में है कि सारा विष हम ही पान कर जाए। भवानी ने कहा, हम ये नहीं कहते कि आप विषपान करो। बाबा शंकर ने कहा, आप डायरेक्ट नहीं कह रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट आप भी संकेत कर रही हो कि आप ही पान करो सरकार। भगवान शंकर ने कहा, ले आओ भैया, हम ही पान कर लेते हैं। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। सारा विष अंजलि में लेकर के भगवान शंकर ने विचार किया, क्या करें, विषपान कर जाएं। उसी क्षण याद आया, अरे मेरे आराध्य राम मेरे हृदय में बैठे, अगर हमने ये विषपान कर लिया तो हमारे आराध्य को कष्ट होगा, तो न पिए। अगर बाहर इसको फेंकते हैं तो सारा त्रैलोक्य दग्ध हो जाएगा, क्या करें? भगवान शंकर ने रामा का संपुट लगाया, रा कह करके मुंह का ढक्कन खोला, रा कहते मुंह खुल जाता है, रा, और सारा विष मुंह के अंदर, और मां कह करके मुंह का ढक्कन बंद। राम नाम के बीच में सारा विष न तो गले से नीचे उतरने दिया और ना बाहर भवन किया। कपूर के समान भगवान शंकर गोले थे, कंठ नीला पड़ गया विष के प्रभाव से। यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम, वही उनका एक आभूषण बन गया और एक नाम भी पड़ गया। बोल नीलकंठ भगवान की। नाम प्रभाव हर जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल तीन अमी को, नाम प्रभाव साक्षात करुणा के अवतार है भगवान शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। एक बार जितने भी सर्प से सब रोते रोते आए भगवान के पास, सरकार जो हमको जहां देखता वहीं मुंह कुचल कुचल के मार डालता, हम कहाँ रहे? भगवान ने कहा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। भूत प्रेत आ गए, सरकार हम कहाँ जाएं? जो जहां देखता है वहीं बोतल में छू मंत्र करा के बंद करा देता है, जमीन के भीतर गाड़ देता है, दबे रहो इसी के अंदर। भगवान ने कहा, तुम भी हमारी शरण में आ जाओ। जिसका संसार में कोई आश्रय ना हो, भगवान शंकर के पास पहुंच जाओ, सबको आश्रय देने वाले हैं। लंका अपने लिए बनाई और चेला मंत्र मुग्ध हो गया तो उसी को दे दिए। स्वयं कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन अपने भक्तों को सब कुछ देने में सामर्थ्य रखते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान शंकर ने विषपान किया, देवता दैत्य लौट करके आए, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। तो हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। पुनः मंत्र प्रारंभ हुआ, चंद्रमा निकला, भगवान शंकर के मस्तक पर चढ़ा दिया गया, लगा दिया। चंद्रमा शीतल होता, बिठा दो शंकर जी के ऊपर। अभी अभी जहर पिया है, माथा गर्म हो गया होगा। पुनः मंथन हुआ, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला। जैसे ही घोड़ा निकला, उच्चैःश्रवा दैत्य और देवता आपस में झगड़ा करने लगे, इसे हम लेंगे, इसे हम लेंगे। भगवान ने कहा, देखो झगड़ा मत करो भाई,
इंद्र से कहा बलि कोई घोड़ा दे दो। इंद्र ने बलि को घोड़ा दे दिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, ऐरावत हाथी निकला, फिर दोनों झगड़ा करने लगे। भगवान ने बलि से कहा सुनो, घोड़ा तुमने ले लिया है, हाथी इंद्र लेगा। इंद्र को हाथी मिल गया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, फिर झगड़ा करने लगे देवता दैत्य, इसे हम लेंगे, इसे हम लेंगे। भगवान ने कहा ये बताओ सब तुम ले लोगे, कुछ हमको दोगे? कौस्तुभ मणि भगवान के गले में डाल दिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, पारिजात का वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया। जो भी स्वर्ग का राजा बनेगा वही इसका उपभोग करेगा। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, रंभा अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में चली गई। और अब की बार जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो महाराज देवता दैत्य सब में झगड़ा प्रारंभ। निकला क्या समुद्र मंथन से? सुखदेव भगवान कहते हैं ततश्चाभिर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनीयता। प्रेम चलो लक्ष्मी मैया की। जैसे लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ, समुद्र के मध्य से देवता दैत्य सब झगड़ा करने लगे। अरे लक्ष्मी के लिए संसार में सब झगड़े हैं। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? सारा संसार लक्ष्मी को चाहता, लेकिन सिर्फ लक्ष्मी को चाहता, नारायण को नहीं चाहते। और लक्ष्मी है किसकी? नारायण की। भगवान ने कहा देखो परेशान मत हो भाई, ऐसा करो राधे। प्रेम सुलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रेम सुलो भक्त वत्सल भगवान की। राधे। प्रेम सुलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा देखो झगड़ा मत करो भाई, हम एक माला दिए देते और सब लाइन लगा के बैठ जाओ, जिसको चाहेंगे उसी को आप वर्ण कर लेंगे। देवता दैत्य बड़े बड़े साधु महात्मा सब बैठ गए महाराज, लाइन लगा करके। लक्ष्मी मैया सब में कुछ न कुछ महाराज दोष निकालती चली जा रही थी। महात्माओं की लाइन में पहुंची तो देखा दुर्वासा महात्मा सबसे आगे बैठे। विचार किया बड़े तपस्वी महात्मा, लेकिन गुस्सा नाकई पर रखा रहता। आगे बढ़ी तो देखा भगवान शंकर भी बैठे थे। विचार किया देव नहीं महादेव है, लेकिन इनमें भी एक कमी है। क्या? यत्रो भयम कुत्र च सोप्य मंगला, इनका भय समंगल है। सुबह उठते ही शमशान की चिता की भस्म का ताजा पाउडर लगाते हैं। तो फिर वरमाला किसके गले में डाली जाए? नारायण किसी लाइन में नहीं खड़े थे और न लक्ष्मी मैया को देख रहे थे। जैसी लक्ष्मी मैया की दृष्टि पड़ी नारायण की तरफ, अरे ये कौन है? तो देखा ये तो सब प्रकार से मंगल कर देने वाले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ये तो मंगल कर देने वाले हैं। और नारायण के गले में ही वरमाला डाल दी। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी का वर्ण सदैव नारायण में होता है। वो तो अनादिकाल से नारायण की ही है, तो फिर विवाह क्यों कर लिए? एक बार लक्ष्मी मैया ने कहा सुनो प्रभु, हम जब सांसारिक प्राणियों को देखते हैं तो वो अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो हमारी शादी की सालगिरह कब आएगी? भगवान बोले हम अनादि हैं, हमारी शादी ही नहीं हुई तो शादी की सालगिरह कहां से आ जाएगी? तो सरकार कुछ उपाय करो, हम भी प्रतिवर्ष मनाया करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, समय का इंतजार करो। समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान ने इशारा किया समुद्र को पिता मान करके उत्पन्न हो जाओ।
वरमाला डाल करके आज की तारीख पक्की कर लो। कार्तिक का महीना था, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि थी महाराज, और जैसे ही वरमाला डाल के तैयार हुई उसी दिन से दीपोत्सव मनाया जाने लगा। अब की बार मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी मदिरा निकली, देवता दैत्यों ने ले ली। भगवान ने कहा तुम्हारे मतलब की चीज ले जाओ। और जैसे ही अब की बार मंथन हुआ तो स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों ने देखा, मारा, झपट्टा छीन के ले गए। देवता रोते रह गए, महाराज ले गए ले गए ले गए। भगवान ने कहा ले जाने दो, मंथन तुमने किया है, अब पिलाएंगे हम तुमको। दैत्य भगे तो लेकर के अमृत का कलश वहां से। जैसे ही जंगलों में पहुंचे तो अहम पूर्वम, आपस में ही झगड़ा प्रारंभ होगा, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। और भगवान ने इसी झगड़े का फायदा उठाया, बढ़िया सुंदर छैल छबीली छोरी का रूप बनाया, हाथों में कीड़ा कमल घुमाते हुए उसी रस्सी से निकले छम छम करते हुए। और दैत्यों की दृष्टि पड़ी भगवान पर तो देख करके मोहित हो गए, इतना सुंदर रूप। अरे भगवान शंकर मोहित हो गए थे, ये तो दैत्य हैं। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्य नवम वया। सारे दैत्य कहते कोई देखो देखो भैया इनकी चाल देखो, कोई कहता चाल का देखते हो बाल देखो, कोई कहता साड़ी देखो। भगवान जैसे ही पास में आए कमल घुमाते हुए, दैत्यों ने पूछा देवी जी तुम्हारा परिचय, कहां से आई हो? भगवान ने कहा हमारा परिचय पूछने वाले तुम कौन हो? बोले हमको नहीं जानती, हम महात्मा कश्यप के पुत्र हैं। वयम कश्यप दायादः भ्रातरः कृत पौरुषा। अपने बाहुबल से हमने समुद्र का मंथन करके ही अमृत निकाला है। अच्छा, तो झगड़ा काहे को कर रहे हो? बोले बंटवारा नहीं हो पा रहा है। क्या चाहते हो? बोले आप आ गई हो, आप ही बंटवारा कर दो। भगवान ने पहले त्याग दिखाया। भगवान ने कहा सुनो, महात्मा कश्यप का तो बड़ा मैंने नाम सुन रखा था, लेकिन कश्यप महात्मा की तुम जैसी मूर्ख संतान है। दैत्यों ने कहा ये देवी जी मूर्ख किसको कह रही? भगवान ने कहा तुमको कह रहे हैं, और किसको कह रही है? कहां से मूर्ख लगे हम? अरे हमारा कोई अता पता है नहीं, मेरे बारे में जानते नहीं, घर परिवार पता नहीं है, और बहुमूल अमृत हमको दे रहे हो तो मूर्ख नहीं तो क्या हो? दैत्यों ने विचार किया देवी जी बात बिल्कुल सत्य कह रही है, और कोई होती तो पहले पीने पिलाने की बात करती। अमृत है, पहले हम पिएंगे फिर बंटवारा करेंगे, तो पीने की बात नहीं की। ये देवी जी अब हम अमृत पिएंगे तुम्हारे हाथों से। भगवान ने कहा अगर बांटने में कम ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो तुम हमसे झगड़ा करने लग जाओगे। दैत्यों ने कहा देवी जी अगर तुम अच्छे खानदान से हो तो हम इतने गिरे खानदान से थोड़े हैं, बात बात पर झगड़ा करें। तो लाओ कलश भाई, हम ही बंटवारा कर देती। मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश हाथ में लिया और झांक के देखा, और तिरछा सा मुंह बनाया, बोले पानी पानी तो इसमें ऊपर नजर आ रहा, और गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे। अब जो दैत्य ये कह रहे थे कि पहले हम पिएंगे, अब वो सोच रहे हैं पहले जो पिएगा उसे ऊपर का पानी पानी मिलेगा, और गाढ़ा गाढ़ा नीचे का बाद में आएगा। पहले मैं का झगड़ा ही खत्म हो गया। इतने का फायदा उठाया देवता, दौड़ते चले आ रहे थे। दैत्यों ने कहा देवी जी हमारे सौतेले भैया आ रहे, जल्दी पिलाओ भाई। तो ये क्यों आ रहे? बोले इन्होंने हमारी मदद की थी। मोहिनी भगवान ने कहा सुनो एक आइडिया है हमारे दिमाग में, कहो तो बता दे। बताओ। बोले ऐसा करो, इनको लाइन में बिठा लो और दो दो बूंद ऊपर का पानी पानी इनको पिला दो, पानी भी ठिकाने लग जाएगा और तुमको कोई बेईमान भी नहीं कहेगा, और तुम अमृत पियोगे ये देखेंगे तो इन भुक्खड़ों की तुमको नजर भी नहीं लगेगी। दैत्यों ने कहा वाह देवी जी तुमने बात बिल्कुल सत्य कही, ठीक है ऐसे ही करो। देवताओं को बिठा दिया और अमृत पान कराने लगे भगवान, और दैत्यों की तरफ देखते जा रहे मुस्कुरा के। बस भगवान की मधुर मुस्कान में दैत्य मस्त, और इधर देवताओं को अमृत पिला रहे भगवान। लेकिन एक स्वरभानु नाम का दैत्य था पुराने जमाने का, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, उसने समझ लिया हमारे साथ धोखा हो रहा। ये पीछे से उठा
देवताओं का रूप बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। और भगवान तो देख रहे थे, दैत्यों की तरफ पीछे से आया, बैठ गया ऐसे, और भगवान ने अमृत डाल दिया। ये जैसे पिया अमृत, सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु नकली है, ये असली वाला नहीं है। तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतासुरा, शिरोच्छेद करता हुआ चला गया सुदर्शन चक्र। लेकिन तब तक तो अमृत पान कर चुका था, 2 भागों में परिणित हो गया। भगवान समझ गए मरेगा तो नहीं है। शत्रु अगर बाहुबली हो जाए तो उसे अपनी तरफ शामिल कर लेना चाहिए। पहले 7 ग्रह थे, भगवान ने तुरंत 9 कर दिए, तुम भी अपनी तरफ आ जाओ, जानते ये मरेगा नहीं, 9 ग्रह कर दिए। इसने कहा आप तो सर्वसमर्थ हो भगवान, आपका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को जरूर बताएंगे। तो जब दोनों मिलकर सूर्य को सताते हैं तो सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा को सताते हैं तो चंद्र ग्रहण। समुद्र मंथन से हमको ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शंकर ने सम्मान के साथ विष पिया तो महादेव कहलाए, और देवताओं ने अमृत पिया तो सिर्फ देव कहलाए। अमृत पीने वाले देव और विष पीने वाले महादेव, वो देवाधिदेव है। मान सहित विष पान कर शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पियो तो राहु कटायो शीश। प्रेम वारुणी छान कर वरुण भय जलधीश, प्रेम ही से विष पान कर पूजे जात गिरी। जैसे ही महाराज सिरोच्छेद हुआ, भगवान तुरंत अमृत का कलश लेकर के वहां से अंदर ध्यान हो गए। दैत्यों ने कहा भैया वो देवी जी किधर चली गई? एक दैत्य ने कहा हमको लगता वो थी नहीं था। कौन था? बोले वो छलिया विष्णु था। दैत्यों को क्रोध आ गया, मारो इन देवताओं को महाराज। तुरंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया वहीं पर। तत्र दैवासुरो नाम रणः परम दारुणा। भयंकर युद्ध हुआ। जितने देवता थे सब तो महाराज अमृत पान कर चुके थे, अब तो अमर थे। सारे दैत्यों को ठिकाने लगा दिए और ठाठ से अपने स्वर्ग में रहने लगे। भगवान ने 3 अवतार धारण किए समुद्र मंथन में। पहला कच्छप का, मंदराचल पर्वत को पीठ पर लिया। दूसरा धन्वंतरी का, और महाराज भगवान ने प्रत्येक मनमंत्रों में अवतार लेकर के देवताओं की रक्षा की। सारे दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य जी को पता चला। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जानते। आए, जितने दैत्य थे सबको जीवित किए। बलि से कहा सुनो तुम तो समाप्त हो गए थे, हमने तुमको बचा लिया। गुरुजी आपने हमको जीवन दिया है, अब बताओ हमको क्या करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, देवताओं का जो सबसे बड़ा देवता है जिसका नाम है विष्णु, वो देवता वो बहुत बुद्धिशाली है। लेकिन अगर ब्राह्मणों की कृपा तुम पर हो जाए तो विष्णु भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करे? ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में कितना समय लगता है? बढ़िया चकाचक भंडारे कराओ, अच्छा अच्छा खिलाओ, और जब खा के उठे तो हाथ में दक्षिणा पकड़ाओ। ब्राह्मण प्रसन्न महाराज खूब आशीर्वाद दे के जाएंगे। प्रेम जोलो राधे राधे। सेवा में लग गया ब्राह्मणों की महाराज। अद्भुत सेवा की इसने ब्राह्मणों की। प्रसन्न हो गए ब्राह्मण, और प्रसन्न होकर के महाराज से आशीर्वाद दिया। एक रथ का निर्माण किया और कहा इस रथ पर बैठ करके तुम
युद्ध करने के लिए जाओ। त्रैलोक्य में कभी भी हार का मुख देखोगे ही नहीं। बड़ा प्रसन्न हुआ। इसलिए ब्राह्मणों की और संतों की अद्भुत महिमा है। भगवान स्वयं कहते हैं जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो संतों को अपना मानता है, उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। प्रेम सुल भक्त वत्सल भगवान की। तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियन में जादू टोना। अरे तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार, तिहारे चरणन पे बलिहारी। जादूगर सरकार तिहारे चरणन पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना आँखियन में जादू टोना। आँखियन में जादू टोना। कहीं नजर नहीं लग जाए, कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन पे बलिहारी। राधा वल्लभ लाल की सभी लोग ताली सेवा करते हुए। अधरन पे मुस्कान धरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरन पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरन पे मुस्कान धरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरन पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। हाँ सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तुम खुशियों भरा खजाना, तुम खुशियों भरा खजाना। दिल हो जाए तेरा दीवाना। दिल हो जाए तेरा दीवाना। तुझे देखे जो एक बार, तुझे देखे जो एक बार तिहारे चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन पे बलिहारी। जय हो राधा वल्लभ लाल की। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा,
नौ यौवन श्याम कलेवर अद्भुत दीप राधा जू के संग विराजो राधा जू के संग विराजो मन मंदिर के अंदर राधा जू के संग विराजो मन मंदिर के अंदर ये है अभिलाषा मन में ये है अभिलाषा मन में तुम बस जाओ नैनन में तुम बस जाओ नैनन में तुझे देखे जो एक बार तुझे देखे जो एक बार तिहारे चरणन की बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण के बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण पे बलिहारी भक्त वत्सल भगवान की तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए तुम संग मेरे नैन लड़े जय हो कोई और न मन को भाए तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए मेरे मन की पीड़ा प्यारे मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत तेरे ही गाए मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत कोई ना जाने फिर क्यों शर्माऊं जग से फिर क्यों शर्माऊं जग से कहूँ भुजा
एक तेजोमय रथ का निर्माण करके दिया महाराज। बलि को ब्राह्मणों ने और कहा इस पर बैठ करके तुम चाहे जिससे भी युद्ध करो, कभी पराजय का मुख नहीं देखोगे। बलि उस रथ पर सवार होकर के गया, स्वर्ग में आक्रमण किया। देव गुरु बृहस्पति ने कहा देवताओं भाग जाओ स्वर्ग छोड़ के, इसी में भलाई है। क्यों? बोले त्रैलोक में आज बलि का सामना कोई नहीं कर सकता, ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच ओढ़ करके आ रहा है। जैसे ही कहा सारे देवता भाग गए महाराज। बलि बैठ गया गद्दी पर। शुक्राचार्य ने कहा सुनो, गद्दी तो मिल गई है लेकिन बहुमत अभी सिद्ध नहीं हुआ। इस इंद्र के सिंहासन पर वही बैठता है जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है। शतक्रतु बन जाओ। फिर क्या था, नर्मदा नदी के तट पर बलि एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। और इधर देवता दौड़े दौड़े घूम रहे थे। एक दिन देव माता अदिति ने जाकर के महात्मा कश्यप से कहा महाराज एक बात बताओ, मेरे बेटा क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे? कुछ कृपा करो। महात्मा कश्यप ने देव माता अदिति को एक व्रत बतलाया। अगर तुमने इस व्रत को ठीक से कर लिया तो तुम्हारे घर में साक्षात नारायण का अवतार होगा। कौन सा व्रत है वो? उसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रता। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक ये व्रत किया जाता है। सारे नियम समझाए, झूठ नहीं बोलना है, नारायण की उपासना करना है, 24 घंटे में एक बार दुग्ध आहार करना है, और अगर ठीक से तुमने कर लिया तो तुम्हारे यहाँ पर साक्षात नारायण का अवतार होगा। देव अदिति मैया ने इस व्रत का पालन किया और समय आने पर भादव का महीना आया, शुक्ल पक्ष की द्वादशी आई और द्वादशी के दिन ही बावन भगवान अवतार लिए। प्रेम सुल बामन भगवान की। तम बटुम बावनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। बावन भगवान का प्राकट हुआ। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए महाराज, बावन भगवान को अपना कमंडलू भेंट किए। आकाश ने छत्र भेंट किया, पृथ्वी ने चरण पादुकाएं दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दी, देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। सरस्वती माता ने माला भेंट की, सप्त ऋषियों ने कुश का बड़ा सुंदर आसन भेंट किया। देव गुरु बृहस्पति के पास में आकर के कहा महाराज ये लो भिक्षा जो हमको मिली है। गुरु जी ने कहा इस भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, तो फिर क्या चाहते हो भिक्षा में? बोले भिक्षा में तो हम त्रैलोक की संपत्ति चाहते, कौन दे देगा? तो चले जाओ, नर्मदा नदी के तट पर बलि यज्ञ कर रहा, त्रैलोक का अधिपति वही है इस समय। ब्रह्मचारी वेश धारण किए भगवान बामन पहुंच गए और जैसे बलि की दृष्टि पड़ी बामन भगवान पर, ब्राह्मण से कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, थोड़ी देर इस ब्रह्मचारी का हम दर्शन करना चाहते हैं। बाहर निकल करके आया, स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्म ऋषीणाम तपा साक्षात् मन्ने त्वार बपुर्धरम। प्रेम सुलो भक्तवत्सल भगवान की।
बामन भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया और कह रहा है महाराज ऐसा लग रहा है कि साक्षात तपस्या ही ब्राह्मण का रूप बना करके मेरे दरवाजे पर आ गई। बताओ महाराज क्या चाहिए? बामन भगवान ने कहा भैया बलि, मैंने तेरा बड़ा नाम सुन रखा था भाई, इसलिए हमने विचार किया चलो एक बार बलि का दर्शन तो कर लें कैसा है। बलि मुस्कुरा के बोला क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण कभी किसी के दरवाजे पर फालतू में नहीं जाता जब तक कोई काम ना हो। हमें लगता है तुम संकोची ब्राह्मण हो, मांगने में सकुचार है। अच्छा हम तुमको गिनाते हैं, तुमको जो अच्छा लगे वही बता देना हमको। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथा मुपेयात वाह विप्र कन्या। गौएं चाहिए? सिर हिला दिया नहीं। तो फिर सोना चांदी चाहिए? बामन भगवान ने कहा वो भी नहीं चाहिए। तो घर चाहिए? घर भी नहीं चाहिए। अच्छा अब समझ गए, तुम छोटे से 52 अंगुल के हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। अरे हमको आदेश करो, ब्राह्मण की कन्या लाएंगे और वो भी तुम्हारी जैसी 52 अंगुल की छोटी होगी। मुस्कुराते हुए बामन भगवान बोले भैया बलि, तेरा जितना नाम हमने सुना था उससे कई गुना ज्यादा निकला, वो होना भी चाहिए। तेरे पूर्वज कितने महान थे, हिरण्याकशपु हिरण्याक्ष, सारा संसार भय खाता उनसे। हिरण्याकशपु का पुत्र प्रहलाद भगवान का परम भक्त, प्रहलाद के पुत्र विरोचन वो भी भगवान के भक्त, और विरोचन के पुत्र तुम हो बलि। बलि ने विचार किया नन्हा सा ब्रह्मचारी हमारे सारे खानदान के बारे में जानता है। अब थोड़ी श्रद्धा और बढ़ी बलि की। बलि ने कहा देखो ब्राह्मण, अब दरवाजे पर आए हो तो कुछ लेकर जाओ। बामन भगवान ने और थोड़ा सा त्याग दिखाया, बोले सुनो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें चाहिए कुछ नहीं, तेरा नाम सुना था इसलिए चले आए तेरे दरवाजे पर, और तेरी कुछ ज्यादा ही इच्छा हो रही देने की, तो ऐसा करो आजकल जहां हम संध्या बंदन करने बैठते हैं जिसकी जगह होती वही हमसे कहता है बाबा उठो यहाँ से, उठाओ अपना झोली माला। हम उससे कहते भैया बस पूजा कर ले, 1 घंटे की बात है अभी चले जाएंगे। वो कहते नहीं नहीं तुम पूजा करोगे अभी और कल हनुमान जी लाके बिठा दोगे, परसों से हमारी जमीन पर कब्जा, मंदिर बनना प्रारंभ, इसलिए भगो यहाँ से। तो जिसकी जगह होता वही हमको भगा देता। तो अगर हमको ज्यादा ही देना कुछ चाहते हो तो सुनो राजन, पदानि 3 दैतेन्द्र सम्यतानि पदा मम। 3 पैर पृथ्वी का दान दे दो हमको, बस और कुछ नहीं चाहिए। और उसमें शर्त एक है, सम्यतानि पदा मम, नापेंगे हम अपने पैरों से। बलि हंसने लगा, ब्रह्मचारी हमें लगता तुम इतने छोटे से हो, इतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि भी है। तुम्हें पता है किसके दरवाजे पर खड़े हो? त्रैलोक का अधिपति हूं मैं इस समय। अरे 10-20 बीघा भी मांग लोगे तब भी कमी नहीं पड़ेगी, और तुम हमारे दरवाजे पर खड़े होकर के 3 पैर पृथ्वी का दान मांग रहे हो, भी अपने पैरों से नापोगे। बामन भगवान ने कहा सुनो, हमें फालतू की जमीन लेके क्या करना है, हमको कौन खेती पाती करनी भैया, हमको तो भजन करना है भगवान का। 3 पैर में बैठ जाएंगे, बस बैठने की आवश्यकता है। अगर देना हो तो दे दो और ना देना हो तो कोई बात नहीं। बलि ने कहा जहां चाह वहां 3 पैर पृथ्वी नाप लो, जैसे ही कहा जहां चाह वहां नाप लो। बामन भगवान ने कहा ऐसे थोड़े नाप लो, पक्की लिखा पढ़ी के साथ, रजिस्ट्री के साथ लेंगे। कैसे लोगे भैया? बामन भगवान ने कहा संकल्प करो, बिना संकल्प की कोई भूमि में नहीं लोगा। इधर शुक्राचार्य जी बैठे थे, बैठे बैठे विचार कर रही है बौना बड़ी देर से बातें बनाना आया कहां से भाई, आज से पहले कभी देखा नहीं। शुक्राचार्य जी ध्यान लगाए कि पता करें यह है कौन। और बामन भगवान देखे गुरुजी गड़बड़ करेंगे तो तुरंत कहा बलि से देखो देना है तो दे दो, नहीं देना है तो भैया हम जा रहे हैं। बलि ने कहा विंध्यावली से कमंडल उठा के लाओ, और जैसे ही कमंडल लेकर के जल डालना चाहा, पट्ट से आकर के शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। है बलि किसको दान देने जा रहे हो, जानते हो ये कौन है? बोले हाँ बामन है, और कौन है? शुक्राचार्य जी ने कहा ना ये बामन है न त्रेपन,
ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपा अदितिर्जातो देवानां कार्य साधका। ये वही छलिया विष्णु है जो पहले झमझम करता हुआ छोरी बन करके आया था, अमृत का कलश लेकर के अंतर ध्यान हो गया, आपकी बार बौना बन करके आया है, कश्यप अदिति का बेटा बन करके। इसलिए मना कर दो इसे। बलि उस दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जिसमें दानी स्वयं भिखारी बन जाए। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, मैंने अपने मुख से ये तो कह ही दिया है कि मैंने 3 पैर पृथ्वी का दान दिया, सिर्फ संकल्प करना ही तो बाकी रह गया है। और आपने हमको बताया है कि ये पृथ्वी उन पहाड़ों को इतना बोझ नहीं मानती जितने एक झूठे व्यक्ति का बोझ मानती। तो अगर मैं नहीं दूंगा तो झूठा बन जाऊंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि एक बात ध्यान रखो, जीवन में ज्यादा धन हो तो 5 जगह उसको विभाजन कर देना चाहिए। अगर 1 लाख कमाते हो तो 20-20 हजार के 5 भाग करो उसके, और 5 कहाँ लगाने हैं ये सुनो ध्यान से। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचजा विभजन वित्तम यहाँ मूत्र च मोदते। 5 भागों में धन को विभाजित करो। 1 भाग कहाँ लगाओ? पहला बोले धर्माय, धर्म में भागवत कथा हो रही है वहां लगाओ, यज्ञ कराओ, भगवान की अन्यत्र कोई कथा करवाओ, भोग सामग्री बंटवाओ, मंदिर में भंडारा करवाओ, धर्म में लगाओ कुल मिलाकर। दूसरा यश से कुछ अपने लिए भी करके जाओ। मरने के बाद तुमको कौन जानेगा तुम क्या थे। तो कुआं, तालाब, बाबड़ी, अस्पताल कुछ बनवा के ऐसा जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुमको याद रखें। अपने यश के लिए करके जाओ। तीसरा अर्थाय, जिससे तुम पैसा निकाल रहे हो, कमा रहे हो, 1 भाग उसमें भी लगाओ। अगर उसमें नहीं लगाओगे, दुकान चला रहे हो और दुकान में पैसा नहीं लगाओगे तो सारा सामान ही ठप्प हो जाएगा। 1 भाग उसमें भी लगाओ। चौथा कामाय, 1 भाग अपने ऊपर भी खर्चा करो। ये नहीं सारे जीवन कमाते कमाते मर गए और अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए भी कुछ करो। और 5वां भाग स्वजनाय, अपने सगे संबंधियों मित्रों के लिए। जब पैसा बढ़ता है तो रिश्तेदार भी बढ़ जाते हैं। प्रेम बोलो राधे राधे। बढ़ते कि नहीं बढ़ते? हमारे तो बढ़ जाते हैं, आपके बढ़े चाहे ना बढ़े, क्योंकि जानते हैं कभी कमी पड़ेगी तो अपने रिश्तेदार से 20,000 ले लेंगे। और तुम्हारे पास आया, तुमसे कहा 20,000 दो, तुमने स्पष्ट मना कर दी, भैया पैसे की बात करते हो, है ही नहीं घर में। तो तुम्हारा मित्र ही तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मित्रों के लिए भी रखना चाहिए। बलि ने कहा महाराज मैं झूठा बन जाऊंगा, झूठ कैसे बोल दूं? शुक्राचार्य जी ने कहा 6 स्थान ऐसे होते जहां पर झूठ दोष नहीं माना जाता है। कहां कहां? शुक्राचार्य जी ने कहा स्त्रेषु नर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण ते हिंसायाम नान्यतस्या जुगुप्सितम। स्त्रेषु, माताओं से झूठ बोल दिया जाए तो कोई दोष नहीं होता। प्रेम झोलो राधे राधे। अच्छा क्यों नहीं होता है? इनका एक स्वभाव है, ये किसी के यहाँ पार्टी में जाए, शादी में जाए, दूसरे की साड़ी देखे, हार देखे, सबसे पहले घर में आके अपने पति से वही फरमाइश करती है, उसका हार बहुत अच्छा था, हमको भी ऐसे ही बनवा दो। और पति ने कहीं अगर धोखे से ये कह दिया घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा, तुम्हें हार की पड़ी, वो तांडव घर में हो, खाओ 8 दिन भोजन न बने। और ज्यादा खरे उतर गए महाराज, गुस्सा और तेज आ जाता है। मिट्टी का तेल अब तो नहीं मिलता है, लेकिन रस्सी अभी कहीं नहीं गई। मेडिकल स्टोर पर डाई की पुड़िया भी मिल जाती है। झुलो राधे राधे। हाँ, और कहीं अगर उल्टा कदम उठा लिया
तो पत्नी की जान चली जाएगी, तुम्हें हवालात हो जाएगी, तो तुरंत झूठ बोल जाओ वहां पर। कैसी बात करती हो, अगले महीने की सैलरी आने तो सबसे पहले तुम्हारा हारा ही बनवा देते हैं। तुरंत के लिए मामला रफा दफा हो गया, बाद में समझाते रहना आराम से 1 महीने के। तो स्त्रीसु, दूसरा नर्म, नर्म माने होता हास्य परिहास, हंसी मजाक में थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया जाए चल जाता है। तीसरा स्थान है विवाहे, बेटी का विवाह कर रहे हो, थोड़ा बहुत बढ़ चढ़ के बता दो, कोई दोष नहीं लगता। प्रत्यर्थे, चौथा स्थान है अपनी जीविका के लिए, थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया जाए चल जाता है। पांचवा स्थान है प्राण संकटे, प्राण संकट में है तुम्हारे और झूठ बोलने से बच रहे, तुरंत बोल जाओ। और छठवां स्थान है गो ब्राह्मण थे हिंसायाम, गाय और ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो तुम्हारे, झूठ बोलने से बच रहे हैं, तुरंत बोल जाओ। बलि ने कहा ना यहाँ पर मेरी पत्नी कुछ मांग रही है, ना यहाँ हास्य प्रयास हो रहा है, ना विवाह हो रहा है, ना मेरी जीविका संकट में है, न मेरे प्राण संकट में है, और न किसी गाय और ब्राह्मण के प्राण संकट में है, तो झूठ कैसे बोल जाऊं। गुरुजी समझ गए चेला बचने वाला नहीं है। बामन भगवान ने कहा काहे को लड़ते हो भैया गुरु चेला, अरे नहीं देने की इच्छा, कोई बात नहीं हम चले जा रहे हैं। बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं 3 पैर पृथ्वी का दान दूंगा। गुरु जी से कहा सुनो, अगर ये बामन है तो 3 पैर पृथ्वी नाप करके चलता बनेगा, और अगर भगवान है तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, जगत का मालिक मेरे सामने मेरे दरवाजे हाथ फैलाने आया है, तो आज देने से तो नहीं चूकूंगा मैं। भागवत में कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं आया है कि शुक्राचार्य जी महाराज गंगा सागर में उस कमंडलू में प्रवेश करके बैठ गए और एक आंख से देख रही। पुराणांतर्गत प्रसंग है, बहुत प्रसंग ऐसे होते हैं कि वेद में आप पुराणों में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन सुनाए जाते हैं। सारे वेद उठा के आप लोग देख लेना, किसी वेद में या किसी पुराण में ये लिखा है कि भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए, कहीं लिखा हो रामायण में तो बताओ हमको, लेकिन कहते सब है। भगवान विदुर के यहां पर छिलके खाए, कहां लिखा है? भक्तों की कल्पना है, इसको हम झुठला भी नहीं सकते। अगर कहा है तो हो भी सकता है शायद वो पुराने समय ना हो, क्योंकि बहुत से पुराणों का ह्रास भी हो चुका है। तो ये पुराणांतर का प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी उसमें प्रवेश करके बैठ गए और भगवान ने एक तिनका निकाला और सब फेंक के मारा कि एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। संकल्प लिया, लंबा चौड़ा भगवान ने संकल्प पढ़ा, जैसे ही छोड़ा बलि से कहा करो प्रणाम, फिर देखो हमारा नापना। बलि ने प्रणाम किया और भगवान ने विशाल बप्पू बनाया। बलि से कहा बलि आप देखो हमारा नापना। एक पैर उठाया बलि ने, भगवान ने, और पृथ्वी के 7 लोग नीचे के नाप लिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। दूसरा पैर भगवान ने उठाया, ऊपर के 7 लोग नाप लिए, भू भुआ स्वह मह जन तप और सत्य। 14 भुवनात्मक सारा ब्रह्मांड भगवान ने 2 ही पैरों में नाप लिया। बलि को बांध के पटक दिया, बताओ क्या करें? तुम तो मिथ्याभासी हो, हमने 3 पैर मांगा था, 2 दे तो 2 ही पैर पाए हो। बलि ने कहा एक बात बताओ, दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। दान काय को बड़ा होता है? तो बोले अभी तो आपने हमारा दान नापा है, मैं दानी तो खड़ा हूं, तीसरा पैर उठाओ हमारे सर पर रखाओ और तीसरा पूरा करो महाराज। भगवान ने तीसरा पैर उठा करके बलि के मस्तक पर रख दिया और ये बलि का दान जगत में प्रसिद्ध हो गया। बलि का दान क्या है? जिसने अपने शरीर का दान कर दिया हो वही है बलिदान। सीमा पर रक्षा करता करता जब कोई वीर अपने प्राणों की आहुति दे देता है तो क्या कहा जाता है? वो बलिदान हो गया। यही बलि का दान है, जिसने अपने शरीर का दान कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि तुम क्या चाहते हो मांग लो। बलि ने कहा सरकार आपके पास जो भी है सब हमारा ही है, क्या हम मांगे आपसे? कोई बात नहीं, तुम इंद्र बनना चाहते थे, हम तुमको सुतल लोक का राज्य देते हैं।
बड़ी सुंदर व्यवस्था है वहां की। 7वां मनमंत्र चल रहा है, अभी पुरंदर नाम के इंद्र हैं, और जब ये हटेंगे तो तुम्हारा नंबर लगेगा। 8वें मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे, मेरा आशीर्वाद है। सुतल लोक में बलि रहने लगा। और कुछ चाहते हो? बोला भगवान आपका ये जो 52 बपू है ये बड़ा सुंदर लगता था, हम चाहते हैं कि इसी प्रकार आप हमारे पहरेदार बन करके खड़े रहो दरवाजे पर, आते जाते हम तुमको देखते रहें। भगवान ने विचार किया इसने तो अच्छी ड्यूटी लगा दी हमारी। अब भगवान पहरेदारी करने लगे और बलि निरंतर भगवान का दर्शन करने लगा। नारद जी ने बीड़ा उठाया, लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे, बोले सुनो माता जी प्रभु वो नहीं है, दिख रहे कहाँ हैं? बोले कहीं गए थे, आए नहीं लौट के। नारद जी ने कहा आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? बोले उनकी तो नौकरी लग गई। कहाँ? बोले सुतल लोक में है। अच्छा तो काहे में नौकरी कर रहे हैं? नारद जी ने कहा मैया कोई क्लर्क थोड़े हैं। फिर बोले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, बलि निकलता है तो दरवाजा खोलते हैं, बलि जब जाता है अंदर तो दरवाजा बंद करते हैं। माता जी ने कहा तो ये बताओ स्वामी जी से मिलन कैसे हो? नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, बलि के कोई बहन नहीं है और रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, रक्षा सूत्र बांधो और जब मांगने के लिए कुछ कहे तो प्रभु को मांग लेना। जैसे ही रक्षाबंधन का पर्व आया, सुंदर थाल सजा करके लक्ष्मी मैया पहुंच गई। महाराज रोने लगी रास्ते में बैठ करके। बलि जा रहा था, बलि ने कहा क्यों रो रही? बोले आज रक्षाबंधन का पर्व है, हमारे कोई भाई नहीं। बलि ने कहा हमारे कोई बहन नहीं, तुम हमारी धर्म की बहन बन जा। ठीक, घर ले आया, रक्षा सूत्र बांधा, बहन से कहा बताओ क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया ने कहा भैया आपकी कृपा से घर में सब चकाचक, बिल्कुल मस्त, कुछ भी जरूरत नहीं। बलि ने कहा नहीं नहीं तुम मेरी बहन हो, कुछ तो देना पड़ेगा। मैया ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर संकल्प करो। बलि ने विचार किया, एक बार संकल्प किया था तो सब दे चुके हैं, दूसरी बार संकल्प करेंगे तो न जाने क्या चला जाए। हाथ जोड़ के बोले बहन जी संकल्प मत करवाओ, हम वचन देते हैं जो मांगोगी वो मिलेगा, पक्का बिल्कुल। तुम्हारा द्वारपाल बहुत अच्छा, यही हमको दे दो। हाथ जोड़ के बलि बोला बहन जी जरा अपने वास्तविक रूप में आओ, हम पहचान के तुमको कौन हो तुम। लक्ष्मी मैया अपने वास्तविक रूप में आ गई। बुलाया प्रभु को, बामन भगवान को, चले आओ सरकार। अरे तुम पति पत्नी दोनों बड़े ठगिया हो भाई। एक आया मेरे दरवाजे पर तो सारी संपत्ति मेरी मांग ली, और दूसरी बहन जी बन के आई महाराज तो इनको मांग लिए। लेकिन भाग्यशाली तो मैं बलि हूं, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। त्रैलोक का अधिपति भगवान मेरे दरवाजे पर मांगने आया, मैंने त्रैलोक की संपत्ति उसे दान में दे दी। जिस लक्ष्मी की कृपा कोर के लिए सारा संसार तरसता है, वो जब मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आई तो मैंने त्रैलोकी नाथ को दान में दे दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहा बलि फिर भी हम तुम्हारी 4 महीने तो सेवा करेंगे। 4 महीने बांट दिए। 4 महीने ब्रह्मा जी जाते हैं, 4 महीने भगवान शंकर जाते हैं, 4 महीने में नारायण जाते हैं। और जब नारायण जाते हैं सुतल लोक में तो 4 महीने के लिए मांगलिक कार्यक्रम सब बंद। भगवान कब जाते हैं? देव सैनी एकादशी को, और आते कब हैं? देव उत्थानी एकादशी, ठीक 4 महीने बाद। और जब भगवान जाते हैं सुतल लोक में तो सब मांगलिक कार्यक्रम, विवाह आदि के कार्य सब बंद हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके प्रलय पर्यंत सत्यव्रत मनु की रक्षा की थी। 8वां स्कंद यहीं से विराम। आइए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसमें भी 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में राम जी और 12 अध्याय में श्याम जी। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, अगर मैं तुम्हें सविस्तार सूर्यवंश का वर्णन श्रवण कराऊं तो सैकड़ों वर्षों में भी मैं तुम्हें सुना नहीं सकता। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। जब